किसी भी अच्छी फिल्म का स्क्रिप्ट और उसकी अक्सबंदी सिनेमा शायकीन को ऐसा माहौल फराहम करते हैं कि फिल्म खत्म होने के बाद भी उनकी नज़रों के सामने चलती रहती है। ऐसी ही एक फिल्म कमली भी है, जिसको देखने से शायकीन सोहनी माहिवाल और हीर रांझा को याद करने लगते हैं। सबा कमर की फिल्म कमली की मरकजी कहानी का ख्याल इंतहाई सादा है, शायद इतना सादा कि किसी और पाकिस्तानी डायरेक्टर के लिए इस पर 2 घंटे की फिल्म बनाना बहुत मुश्किल साबित हो। लेकिन सरमद खोसट ने फातिमा सत्तार की लिखी हुई इस सादा सी कहानी पर मबनी स्क्रीन प्ले को इंतहाई महारत से एक मुकम्मल फिल्म की शक्ल दे दी है। फिल्म की कहानी हिना के किरदार के गिर्द घूमती है, जो एक बेनाम वादी के एक घर में अपनी अंधी नंद सकीना के साथ बज़ाहिर एक आम सी जिंदगी गुजार रही है। 8 साल पहले उसका शौहर रोजगार की तलाश में मुल्क से बाहर चला गया और फिर कभी मुड़कर वापस नहीं आया, और ना ही उसने अपनी बहन या बीवी से कोई राब्ता किया। इन हालात में हिना की मुलाकात उस वादी में आए एक मुसाफिर अमलताज से होती है और उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। अगर हम गौर करें तो कमली की कहानी से हमें अपनी ही मिट्टी में बसे हीर रांझा और सोहनी माहिवाल के किस्सों की धीमी सी खुशबू सी आती है। फर्क इतना है कि हिना और अमलताज की मोहब्बत का ये फसाना आज के दौर का है। कहानी सुनाने का अंदाज भी नया है और मोहब्बत की बुनत में भी जिद्दत है। कमली के रिलीज से पहले होने वाली प्रमोशंस के दौरान सबा कमर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह शिकवा किया कि कुछ लोगों के मुताबिक वो एक ही तरह के किरदार अदा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि कमली देखने के बाद शायद ऐसे लोगों की शिकायतें भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस फिल्म में सबा की एक्टिंग देखकर लगता है कि हिना जैसे मुश्किल किरदार को उसकी तमाम सिलवटों समेत अपने ऊपर ओढ़ लिया है। हाँ, अगर अदाकारी के हवाले से इस फिल्म में कोई कमी रह गई है तो वो है अमलताज के किरदार में। इसकी वजह यही समझ आई है कि इस किरदार को निभाने वाले हमजा ख्वाजा की ये पहली मुकम्मल दुरानिये की फिल्म है। बाज़ अहम मुनाजिर में तजुर्बे की कमी और इस वजह से होने वाली घबराहट हमजा के चेहरे पर बहुत वाज़े नजर आई और देखने वालों के दिलों में यह तमन्ना पैदा हुई कि काश सबा कमर के मुकाबले में उनकी टक्कर के किसी अदाकार को कास्ट किया जाता। इसके अलावा फिल्म का पहला घंटा गुजरने के बाद ये ख्वाहिश भी हुई कि प्लॉट को थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाया जाए। शायद सरमद और फातिमा को भी इस चीज़ का एहसास हो गया था और इसीलिए इंटरमिशन के बाद कमली ने रफ्तार पकड़ना शुरू की और फिर अचानक ही कहानी ने एक नया और दिलचस्प मोड़ ले लिया। सिर्फ 5 मरकजी किरदारों पर मबनी कमली की इस जादुई दुनिया को बनाने और उसमें शायकीन की दिलचस्पी बरकरार रखने में इस फिल्म के डायरेक्टर ऑफ ऑटोग्राफी अवैस गौहर और म्यूजिक प्रोड्यूसर साद सुल्तान के किरदार भी बहुत अहम हैं। वादी सोन के पहाड़ों में हिना की कहानी के कुछ फ्रेम्स ने तो अपनी खूबसूरत सादगी की वजह से चेहरे पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट छोड़ दी। ऐसी सादगी यकीनन कहानी की मुकम्मल समझ और अपने फन पर पूरे एतमाद से ही आती है। मारूफ अदाकार इरफान खोसट के साहबजादे सरमद ने तख्लीकी और तकनीकी एतबार से हकीकी मानों में इस कहानी के साथ इंसाफ किया। इसकी वजह शायद ये भी है कि सरमद खोसट का शुमार उन चंद पाकिस्तानी फिल्मसाजों में होता है जो हमेशा अपनी मर्जी की फिल्म बनाने का खतरा मोल लेते हैं और फिर उस फिल्म के स्क्रिप्ट को पूरा वक्त और पूरी तवज्जो देते हैं। फार्मूला फिल्में तो बनती रहती हैं, लेकिन इनमें से अक्सरियत के फार्मूले अब नाकाम साबित हो चुके हैं, इसलिए फिल्म के चलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी सूरत हाल में नए ख्यालात और तजुर्बों से डरना बेवकूफ़ी है। कमली के लिखारी समेत सरमद की टीम में शामिल बहुत से लोगों की ये पहली मुकम्मल दुरानिये की फिल्म है। इन लोगों ने अभी तक किसी फार्मूले का रटा नहीं लगाया। इसके बावजूद सरमद खोसट के साथ मिलकर इन लोगों ने 2 घंटे की एक ऐसी शानदार दुनिया बनाई है जो दिल और दिमाग पर अपना असर छोड़ जाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।